देखिएगा आज एक्सरसाइज 6B के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन रखे गए हैं प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी। प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, क्योंकि उसमें डेल्टा आ जाता है। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है, एक तो बुक में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इसे मैंने पहले सही करा है, टेबल सही करके बनाई है मैंने। मिसप्रिंट है उसमें क्वेश्चन में, लास्ट वाली टेबल अंदर ही दे रखी थी, इसे बाहर रखा गया है, यानी कि जो सप्लाई थी उसकी डिमांड थी, सॉरी, उसकी वैल्यू वहाँ पर गलत दे रखी थी, है ना। और प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी है, तो प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी में डेल्टा आ जाता है। अब इस समय जो मैंने क्वेश्चन उठाया ये 4/6 का क्वेश्चन है, 3, 3, 6, 4/6 का क्वेश्चन है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे 4/6 का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये MSc लेवल का क्वेश्चन होता है, यानी कि एग्जाम में जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको 4/4 का मिलेगा, यानी कि एग्जाम में मिला हुआ क्वेश्चन किसी भी हालत में टिपिकल नहीं हो सकता। उसमें तो आप डेल्टा आसानी से ट्राई कर लेंगे। ये मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए उठाया है जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो जाए, इसमें डेल्टा ढूंढने में दिक्कत हो, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो आप धीरे धीरे उसे डेल्टा को एडजस्ट करेंगे और धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। सबसे पहले इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए वेब मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं। अब देख लीजिएगा, पेनल्टी हो गई है, इधर पेनल्टी हो गई है, यहाँ सबसे छोटा नंबर है 3 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5, पेनल्टी 2 की हो जाती है। यहाँ सबसे छोटा नंबर है 5 के बाद आता है 6, पेनल्टी 1 हो जाती है। यहाँ 1 2, पेनल्टी 1 है। यहाँ सबसे छोटा नंबर है 5 के बाद है फिर 6, पेनल्टी 1 की हो जाती है। यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 के बाद है 5, तो पेनल्टी 3 की है। यहाँ 1 है, 3 है, पेनल्टी 2 की है। यहाँ 2 है, 2 से नेक्स्ट नंबर है 7, तो पेनल्टी 5 की है। यहाँ सबसे छोटा नंबर है 3 4, पेनल्टी 1 की है। सबसे छोटा नंबर है 7, फिर है 8, पेनल्टी 1 की है। यहाँ सबसे छोटा नंबर 2 है और 5 है, फिर पेनल्टी है 3 की। अब सबसे बड़ी पेनल्टी यहाँ देखिएगा 5 है। अब 5 से यहाँ चलते हैं, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है 2, इधर से 2 और इधर से 6, तो यहाँ पर 2 दे देते हैं और यहाँ बचते हैं 4, ये 2 आपका कैंसिल हो जाता है। ये रो आपकी हट जाती है। अब पेनल्टी यहाँ 2 रहेगी या 1 रहेगी, यहाँ आनी नहीं है, यहाँ पेनल्टी 1 रहेगी। अब यहाँ देख लीजिएगा 2 तो हट चुका है, 5 और नेक्स्ट नंबर है 9, 4 हो जाएगी पेनल्टी। यहाँ 1 हट चुका है और 3 और 6 की पेनल्टी हो जाएगी 3। यहाँ 7 और 10 की पेनल्टी हो जाएगी 3। यहाँ 3 और 5 की पेनल्टी हो जाएगी 2। यहाँ 7 और 8 की पेनल्टी 1 हो जाएगी। यहाँ 5 और 9 की पेनल्टी हो जाएगी 4। अब सबसे बड़ी पेनल्टी देख लीजिएगा, सबसे बड़ी पेनल्टी 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। अगर इस 4 के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इन 5 में जाना पड़ेगा। यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 या 15 रुपये हो जाएंगे, तो यहाँ से भी 5 या 15 रुपये हो जाएंगे। और इस 4 में अगर जाते हैं, इस 4 में जाते हैं तो इस 5 में जाना पड़ेगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 5 दूनी 10, यहाँ 10 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ 2 दे देते हैं, ये 2 कट जाता है और 3 का रह जाता है 1। अब ये कॉलम जो है हमारा हट जाता है। अब फिर दोबारा से पेनल्टी देनी शुरू करते हैं। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, पेनल्टी 4 रहेगी, 3 रहेगी, 3 रहेगी, 2 रहेगी, 1 रहेगी। अब यहाँ पेनल्टी आपकी नहीं आएगी, यहाँ पर पेनल्टी फिर बदल जाएगी। सबसे छोटा नंबर है 3 के बाद है 5, तो नंबर हो गया, डिफरेंस हो गया 2। यहाँ 5 और 6 है तो डिफरेंस 1 का हो जाएगा, यहाँ नहीं जाना है। यहाँ 5 और 6 है तो डिफरेंस हो जाएगा 1 का। अब सबसे बड़ी पेनल्टी देख लीजिएगा 4। इस 4 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ 5 में जा सकते हैं आप, इधर से 1 आएगा, इधर से 3 आएगा, तो 5 रुपये हो जाएंगे। इस 3 यहाँ 5 में जाएंगे तो 5 के 15 हो जाएगा, है ना, 15 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ चलते हैं 1 में, तो ये 1 हट जाता है और यहाँ बचते हैं 2। अब ये पहली रो भी जो है आपकी जा चुकी है। यानी पहली रो आपकी जा चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ भी पेनल्टी 1 की है और यहाँ भी पेनल्टी 1 की है। अब यहाँ देखिएगा 5 और 9, पेनल्टी 4 की हो गई है, 6 पेनल्टी 0 है, 12 10 की पेनल्टी 2 है, 5 की पेनल्टी 0, 7 और 10 की पेनल्टी हो गई है 3। सबसे बड़ी पेनल्टी 4 है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ 2 है और इधर है 4, तो यहाँ 2 दे देते हैं, 2 कैंसिल हो जाता है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है कॉलम, ये भी हमारा हट जाता है। अब यहाँ 6 का 0 है, 12 10 का 2 है, 5 का 0 है, 7 और 10 का है 3। अब यहाँ पेनल्टी में देखिएगा 5 6 का डिफरेंस 1 हो जाएगा
और यहाँ 5 और 6 का डिफरेंस यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब सबसे पेनल्टी जो बड़ी 3 यहाँ चल रही है, 3 में चलते हैं 7 में, यहाँ 2 है और यहाँ है 1, तो यहाँ 1 दे देते हैं, ये 1 हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये कॉलम भी आपका हट जाता है। अब यहाँ 5-6 की पेनल्टी का डिफरेंस 1 है, यहाँ भी 5-6 है, पेनल्टी का डिफरेंस 1 है, यहाँ 6-6 है, पेनल्टी का डिफरेंस 0 है, 12-10 का 2 हो जाएगा और 5 और 5 का हो जाएगा 0। अब 2 वाली पेनल्टी है, इसमें चलते हैं, 10 और 12 है तो 10 है, इधर से 4 है, इधर से 8, तो आप 4 देते हैं, इधर 4 दे देते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाता है, 8 में से 4 जाएंगे तो बच जाएगा 4, ये कॉलम भी आपका हट जाता है, ये कॉलम भी आपका हट जाता है। फिर 6-5 की पेनल्टी 1 है, यहाँ भी 6-5 है, पेनल्टी 1 है, यहाँ 6-6 की पेनल्टी 0 है और यहाँ 5-5 की पेनल्टी 0 है। अब या तो इस वन में जाएगी या इस वन में जाएगी। इस वन में अगर हम जाते हैं तो इधर 5 में जाएंगे तो 1 और 2, तो 1 देंगे तो 5 रुपये हो जाएगा। इस वन में जाते हैं तो इस 5 में जाएंगे तो 5 दूनी 10 रुपये हो जाएगा। इस वन के रास्ते चलते हैं, यह 1 हो जाता है, ये 1 कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 1, ये 1 बच जाएगा और यहाँ से ये रो जो है दूसरी वाली हट जाती है। अब हमारे पास कौन सी रो बची हुई है? अब हमारे पास लास्ट रो बची हुई है 6 और 5, यहाँ 4 आना है, 3 यहाँ, 1 यहाँ और 4 यहाँ, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया है। देखिएगा बैक मेथड से आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये हो जाएगा इनिशियल फिजिबल कॉस्ट बाय बैक मेथड। इनिशियल फिजिबल कॉस्ट निकालने जा रहे हैं बाय बैक मेथड से, तो जेड इक्वल टू देखिएगा यहाँ 5 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 18, 6 के 18 और ये हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 5। तो जेड इज इक्वल टू 5 और 10 15 और 10 25 और 5 30 और 40 70 और 5 75 और 4 79 और 18 और 7 25, 9 5 14 और 7 और 2 9 और 10 ₹104। यानी कि बैम मेथड के अकॉर्डिंग जो आपकी टेबल बन रही है उस टेबल में जो है 104 रुपये की कॉस्ट है। अब मोदी मेथड अप्लाई करने चलेंगे, हेडिंग सा बना लिया करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोदी मेथड फॉर ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। मोदी मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट के लिए। थोड़ी टेबल के लिए मुझे ज़्यादा जगह की जरूरत होगी तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये कितनी रही है, UI और बीजे निकालने में दिक्कत होगी, यहाँ जगह की कमी पड़ रही है हमारे पास। थोड़ा सा इतना हटा देता हूँ। एलिवेशन तो मुझे चाहिए एक दो तीन चार रो है, 1 2 3 4।
थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 मेरे कॉलम है। एक दो तीन चार पाँच, एक बार बढ़ेगा। एक दो तीन चार पाँच छः। अभी लिखना शुरू कर दीजिएगा। 5 यहाँ लोकेशन एक ही है। 3 7 3 8 5 2 5 2 6 12 5 1 7 1 11 2 1 2 2 4 8 2 9 6 3 10 4 5 1 10 9। यहाँ UI और यहाँ VJ। अब यहाँ थ्योरी जो है मैं इधर लिख देता हूँ। M इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, 4 रोज है। N इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 6। 1 2 3 4 5 6। तो M प्लस N माइनस 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलोकेशन, नंबर ऑफ एलोकेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू 9 है और इज इक्वल टू है m प्लस माइनस 1। इट इज केस ऑफ नॉन डीजेनरेसी। केस ऑफ नॉन डीजेनरेसी है ये। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, केस ऑफ नॉन डीजेनरेसी है। आप UI और VJ कैलकुलेट करने चलते हैं। वी कैलकुलेट UI, VJ in occupied cells by formula Cij is equal to UI plus VJ। अब देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इक्वेशन आपको देखनी पड़ेगी 2 3 1 3 2 1 2 2 1 2। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपकी यहाँ पर है 3। या तो यहाँ जाइएगा या यहाँ जाइएगा, जहाँ भी आपकी मर्जी है। चलिएगा यहाँ पर चलते हैं। पहले यहाँ 0 ले लेते हैं। 7 में से 0 जाएगा 7, 5 में से 0 जाएगा 5 और 5 में से 0 जाएगा 5। ये एलोकेटेड सेल में जा रहे हैं। अब हम यहाँ चलते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0 और 0 के सामने चल लेते हैं। 10 में से 0 जाएगा 10, 6 में से 0 जाएगा 6 हो जाता है। अभी और बचे हुए हैं यहाँ पर। 7 में 7 जाएगा 0 और देख लेते हैं कौन कौन सी बची हुई है। यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और 5 में से 0 जाएगा तो 5। अब देखिएगा UI और VJ आपके कैलकुलेट हो चुके हैं। फिर वी कैलकुलेट Dij इज इक्वल टू Cij माइनस UI प्लस VJ इन अनऑक्युपाइड सेल्स। अब अनऑक्युपाइड सेल्स में जाकर के आप Dij की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखते पढ़ते रहिएगा। 6 और 0, 6 3 में से 6 जाएंगे -3, 10 और 0 का 10, माइनस का 3 5 0 माइनस का 2 7 और यहाँ 1
यहाँ आ जाइएगा 6 0 10 2 5 6 और यहाँ मेरे से रह गई है, यहाँ पर वैल्यू रह गई है अभी 2 में से 10 जाएंगे तो यहाँ माइनस के 8 रह जाएंगे। 5 और -8 -3 5 6 और -8 -2 3 5 -8 -3 यहाँ 7 7 -8 -1 9 5 -8 -3 और 5 यहाँ 5 यहाँ 4 7 10 में 7 जाएंगे 3 और 5 और 0 5 9 में से 5 जाएंगे 4। आप देखिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यानी कि सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल नहीं है। अब यहाँ पर लूप बनाने की तैयारी करेंगे। सिंस ये नंबर है 12 13 14 D12 D13 D14 आर नेगेटिव, सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है ना। अब यहाँ से देखिएगा लूप बनाने की ट्राई करते हैं। लूप बनाने के लिए आपको सिखाया गया है कि उस वाली सेल से स्टार्ट करना है जिसमें माइनस पड़ा हुआ है, और माइनस वाली सेल में ध्यान रखना है एक ही बार जाना है माइनस वाली सेल में, है ना, और बाकी एलोकेटेड सेल में जाना है। हॉरिजेंटल जा सकते हैं आप, वर्टिकल जा सकते हैं, और किसी भी रो में आप 2 कॉर्नर ले सकते हैं, और किसी भी कॉलम में आप 2 कॉर्नर ले सकते हैं। अब इस रूल के अकॉर्डिंग लूप बनाइएगा। अगर इस माइनस के बारे में सोचता हूँ मैं लूप बनाने के लिए, तो यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे, फिर रास्ता बंद है। यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ माइनस वाली दोबारा आ जाएगी, ये भी रास्ता बंद है। इस -3 से अगर हम लेते हैं लूप बनाने के लिए, रास्ता थोड़ा सा यहाँ से भी नहीं बन रहा है। इस -2 से देख लिया, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे, तो यानी कि ये -2 लेते हैं, यहाँ से यहाँ चलते हैं, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, है ना। अब यहाँ माइनस वाली सेल की यहाँ से शुरुआत हुई तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस थीटा हो जाएगा, और यहाँ माइनस के थीटा हो जाएगा। आपको सिखाया गया है कि नेगेटिव वाली जो सेल है उसमें प्लस थीटा है, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आपको करते जाना है। अब यहाँ से सबसे छोटी वैल्यू आपको चुननी होती है, 1 - थीटा है, और यहाँ 1 - थीटा है। सबसे पहले लिख देते हैं वी ड्रॉ ए लूप। वी ड्रॉ ए लूप फ्रॉम, ये है 1 2 3 4 सेल नंबर 14, 1,4 से हम 1,1 में जाते हैं, 1,1 के बाद हम जाते हैं 2,1 में, और 2,1 के बाद हम जाते हैं 2,4 में, और 2,4 के बाद हम वापस आ जाते हैं 1,4 में। अब हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर है 1 - थीटा, और यहाँ पर भी 1 - थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू ले लिया जाएगा 1, एक ही वैल्यू पड़ी हुई माइनस वाली, 1 - थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा। अब जहाँ जहाँ थीटा आप देख रहे हैं उसकी जगह आप 1 ले लीजिएगा। अब यहाँ टेबल की मुझे फिर ज़रूरत पड़ने वाली है, फिर यहाँ पर मुझे जगह कम मिलेगी। ये जगह की बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। एक और बनेगी अभी, ये ध्यान रखिएगा। इधर लिख देता हूँ, थीटा की वैल्यू में 1 ले रहा हूँ,
इधर यू आई ले लेंगे, इधर नीचे ले लेंगे, यहाँ 5, थीटा की वैल्यू 1 दी गई है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 3, एलोकेशन 1 की हो जाएगी, 8, 5 और 2, यहाँ 5, 2 और 1, एलोकेशन में 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, 1 में से 1 जाएगा 0, ये सेल खाली हो चुकी है। यहाँ 7 है, 1 है, यहाँ 11, 2, 1, 2, 2, 4, 8, 2, 9, 6, एलोकेशन 3 की है, 10, 4, 5, 1, 10, 9। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा एलोकेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिएगा केस ऑफ डीजेनरेसी बन चुका है, 8 एलोकेशंस हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस इज इक्वल टू 8 लेस देन n plus n minus 1। 8 is case of degeneration। It is case of degeneration। We allocate delta in cell। अब देख लीजिएगा डेल्टा ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, डेल्टा ढूंढना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। और डेल्टा इतनी सारी सेल है, आप देखिएगा एक जगह कहीं डेल्टा आना है, ये ढेर सारी सेल है, 4 6 24 सेल है, 24 में से 8 भर चुकी है, 24 में से 8 सेल भर चुकी हैं, अभी बची हैं 16 सेल। तो यानी कि 16 जगह आपको डेल्टा की ट्राई करनी होगी। कितनी जगह ट्राई करनी होगी? 16 जगह डेल्टा की ट्राई करनी होगी। और मज़े की बात, डेल्टा जो है वो इस रूल को फॉलो करता है कि UI और BJ कैलकुलेट हो जाने चाहिए, है ना। अब ऐसे करते हैं, देखिएगा UI और BJ कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि बिना डेल्टा के UI और BJ कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला मैंने? बिना डेल्टा के UI और BJ कैलकुलेट करेंगे। तो जब बिना डेल्टा के UI और BJ कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आगे जाकर के प्रॉब्लम आएगी, यानी कि आपके UI और BJ कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद डेल्टा की जगह निर्धारित करेंगे। देखते हैं क्या होता है। 2 एलोकेशन है, 2 है, 1 है, या 3 एलोकेशन है। जैसे यहाँ 3 एलोकेशन है तो सबसे पहले मैं यहाँ 0 दे देता हूँ। 5 में से 0 जाएंगे तो 5, 10 में से 0 जाएंगे 10, 6 में से 0 जाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब इसका एलोकेटेड नहीं है, यहाँ एलोकेटेड है। 2 में से 10 जाएंगे तो यहाँ माइनस का 8 हो जाएगा। 2 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 3 है, 3 में से 5 जाएंगे तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से माइनस के 2 घटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। यहाँ 7 हो चुका है। अब देखिएगा मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है। यहाँ अगर मैं यहाँ 3 देता हूँ तो इसके आगे ब्लैंक है, इसके आगे ब्लैंक है। एक ये 1 वाला है, इसके आगे ब्लैंक है, इसके आगे ब्लैंक है। तो यानी कि या तो यहाँ की जगह भरी जानी चाहिए, या यहाँ की जगह भरी जानी चाहिए, या यहाँ की जगह भरी जानी चाहिए। अब देखिएगा होता क्या है, जब हम डेल्टा नहीं दे रहे होते हैं, यानी कि हमारा डेल्टा नहीं दिया गया है, तो तब तक क्या होता है, हमारे सामने प्रॉब्लम यह होती है कि UI और BJ कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं। जब UI और BJ कैलकुलेट नहीं हो सकते तो मोदी मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो मोदी मेथड अप्लाई होने के लिए UI और BJ का आना जरूरी है। अब देखिएगा बिना डेल्टा लिए, जबकि मेरा मेथड ये कहता है कि डेल्टा लिया जाएगा, और मैंने बिना डेल्टा लिए UI और BJ की कैलकुलेशन स्टार्ट करी, लेकिन मैं यहाँ पर अटक जाता हूँ, है ना। तब यहाँ पर मैं अटक जाता हूँ, तब मैं डेल्टा की पोजीशन सोचता हूँ। अब डेल्टा देखिएगा यहाँ कहीं दिया जा सकता है, यहाँ देंगे तो इधर 0 बन जाएगा। वहाँ वैल्यू मान लीजिएगा तीसरी रो में, मान लीजिएगा दूसरी रो में डेल्टा देना शुरू करते हैं। मान लीजिएगा डेल्टा यहाँ देते हैं। अब देख लीजिएगा अगर मैं यहाँ डेल्टा देता हूँ, अगर मैं यहाँ डेल्टा देता हूँ तो 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा।
6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 5 में से 0 घटेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 7 में से 0 घटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, है ना। अभी देखो मैंने ये खाली जगह नहीं भरी है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा डेल्टा सही है गलत है। अब ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें वी कैलकुलेट CIJ सॉरी UI, BJ y फार्मूला CIJ is equal to UI plus BJ in occupied cell, and PIJ is equal to CIJ minus UI plus BJ in unoccupied cell। थ्योरी लिख करके पहले तैयार कर लेंगे, कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ क्या करते हैं, 5 और -2 का 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 6 और -2 का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 10 में से -2 जाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, 5 - 2 यहाँ 7 - 2 तो 5 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ देख लीजिएगा 10 और 0 का 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 5 0 का 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 0 का 7, और यहाँ 4 हो जाएगा, 5 और -8 का -3, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 -8 माइनस का 2 3 हो जाएगा, 5 -8 -3 7 हो जाएगा, 7 -8 -1 9 हो जाएगा, 7 -8 -1 3 हो जाएगा, 5 0 का 5 यहाँ 4 हो जाएगा, और 7 0 का 7 यानी यह 3 हो जाएगा, 7 0 का 7 यानी कि यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिएगा डेल्टा की जो पोजीशन है, वो डेल्टा की पोजीशन जो है वो सही नहीं हुई है, क्योंकि 2 जगह माइनस आ चुका है। एक तो माइनस यहाँ पर आया है और एक माइनस हमारा यहाँ आया है, एक तो माइनस यहाँ आया है और एक माइनस यहाँ आया है, यानी कि डेल्टा की पोजीशन हमारी सही नहीं है। डेल्टा की पोजीशन में हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब इशारा हमारा साफ है कि डेल्टा जो है वो हमारा सही पोजीशन पर नहीं है। अब दूसरी ट्राई हम ये कर सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू या तो हम डेल्टा को बदल करके देखें, या फिर हम एक कोशिश करें कि लूप बन जाए। लूप भी अगर बन जाता है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन लूप बनने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। यहाँ माइनस आया है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर मैं लूप बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो यानी कि लूप जो है मेरा बन जाएगा। लूप जो है मेरा बन रहा है, यहाँ पर 2 माइनस हैं। अब एक पोजीशन में जो है डेल्टा की वैल्यू में माइनस में करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर एक माइनस तो मैं खत्म कर ही सकता हूँ कम से कम लूप की वजह से। यहाँ पर अब लूप यहाँ पर माइनस है, यहाँ से माइनस में लूप बनाता हूँ तो ये जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा, लूप बनाते हुए आप डेल्टा पर आ सकते हैं। लूप बनाते हुए क्या है, डेल्टा पर आ सकते हैं, लेकिन डेल्टा पर माइनस थीटा नहीं होना चाहिए, प्लस थीटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ लूप नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो फिर रास्ता बंद हो जाता है। लूप एक ये एग्जिट करता है 1 2 3 4, यानी कि इस तरह से लूप बनाते हैं। ये लूप बनाते हैं, ये थीटा है, यहाँ माइनस थीटा है, यहाँ प्लस थीटा है और यहाँ माइनस थीटा है, 1 माइनस थीटा है यहाँ पर। ये लूप बनाते हैं तो D12, D13 आर नेगेटिव, सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। D12 और 13 जो है वो नेगेटिव आए हैं, तो इस कारण से आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। आप यहाँ पर ले लीजिएगा, चूज थीटा इज इक्वल टू मिनिमम। एक तो यहाँ से मिलेगा आपको 4 माइनस थीटा,
4 माइनस थीटा और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस थीटा इजिकल टू 0। तो 1 माइनस थीटा इजिकल टू 0 और थीटा इजिकल टू 1। थीटा की वैल्यू आपकी 1 बन चुकी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब नई टेबल में बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास जगह थोड़ा सा कम रहती है, तो इसी टेबल में मैं नई वैल्यू भर दूंगा। यहाँ थीटा की जगह 1 आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ 1 ये ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे, यहाँ 4 की जगह 3 हो जाएगा, ये 2 ऐसा कैसे रहेगा। अब ये दोबारा मुझे क्यू आई और बीजे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये नई टेबल मेरी तैयार हो गई है। 2 3 5 6 और 3 9 एलोकेशन 9 है इस समय। आप देखिएगा और मैं तैयारी करता हूँ। अब मैं एलोकेशन मेरी चेंज हो चुकी है। आप देखिएगा यहाँ पर मेरे 3 असाइनमेंट 3 एलोकेशन सबसे ज़्यादा 0 देता हूँ। यहाँ 7 हो जाता है, यहाँ 6 हो जाता है, 6 में से 6 गया 0, 10 में से 0 गया 10, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 10 जाएगा तो यहाँ माइनस के 8 हो जाएगा। और चलते हैं यहाँ 7 में से 0 और यहाँ 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, इसके ऊपर हो गया है। अब यहाँ 10, 7 में से 10 घटेंगे तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा। और कौन सी वाली सेल बची हुई है आपकी, एक ये वाली सेल बची हुई है 5 है, 5 में से माइनस के 3 घटेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। अब एलोकेशन देखना शुरू करते हैं। 5 और माइनस 3 2, हटा देता हूँ मैं। पाँच और माइनस 3 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 और माइनस 3 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 और माइनस 3 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 7 माइनस 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 यहाँ लोकेटेड है। यहाँ 10 में से 0, 10 और 0 को जोड़ेंगे 10, 2 5 और 0 का 5 0, 8 3, 5 में से माइनस 8 जब जोड़ जाएंगे तो माइनस 3 और यहाँ 5 6 माइनस 2 3, यहाँ 5 माइनस 3 और 5 माइनस 8 तो यहाँ 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 1 9 हो जाएगा। 8 माइनस 8 0 2 हो जाएगा। 5 0 5 यहाँ 4 हो जाएगा। 7 0 7 यहाँ 3 हो जाएगा। 8 0 8 और यहाँ हो जाएगा 1। आप देखिएगा डी आई जे की वैल्यू 0 भी आई है, तो डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल 0 सॉल्यूशन is optimal but alternative. Optimal solution is, optimal solution लेने जा रहे हैं आप। ये x13 इक्वल टू हो जाएगा 1, x16 इक्वल टू 2, x21 इक्वल टू 3, डेल्टा तो यूजलेस है। x25 इक्वल टू 1, x33 इक्वल टू 2, x42 इक्वल टू 3, x43 इक्वल टू 3, x44 इक्वल टू 2। 3 4 4 8 ये हो गई है। और ये आपकी आ गई है मिनिमम कॉस्ट
जेड इक्वल टू, यहाँ 7 रुपये मिलेंगे आपको, या 5 दूनी 10 हो जाएंगे, या 15 रुपये हो जाएंगे, या 7 रुपये हो जाएंगे, या 4 रुपये, या 18 रुपये, या 30 रुपये, और यहाँ 10 रुपये। 8 4 12, 7 19, 19 और 5 24, और 7 31, 3 और 1 4, 3 7 8 9 और 1 10, रुपये 101। इस प्रकार से 101 रुपये में जो है आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो रिजल्ट आ चुका है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन कराया गया था आपको, ये 4/6 का कराया गया था, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब मैं एक छोटा क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं एक छोटा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जैसा कि एग्जाम में हमारे आया करता है ना। ये एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। तीन बाई 4 की टेबल है, कोई ज्यादा बड़ी टेबल नहीं है। तीन सोर्स है, S1 S2 S3, डेस्टिनेशन है D1 D2 D3 D4, इधर सप्लाई है AI, इधर डिमांड है BJ। 2 3 11 7 1 0 6 1, 5 8 15 10, 6 1 10 और इधर 7 5 3 2। दोनों तरफ से टोटल जो है वो सेम बैठ रहा है। इधर से भी 17 है और इधर से भी 17 है, तो बैलेंस प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। और यहाँ पेनल्टी देना शुरू करते हैं। पेनल्टी आप देखिएगा, फर्स्ट रो में सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है, पेनल्टी 1 हो जाती है। यहाँ 0 1 की पेनल्टी 1 है, यहाँ 5 है, 5 के बाद 8 है, पेनल्टी 3 है। यहाँ 1 2 की पेनल्टी 1 है, यहाँ 0 3 की पेनल्टी 3 है। और यहाँ यहाँ गलत लिख दिया है मैंने, 5 और 8 की पेनल्टी 3 है। और यहाँ 6 और 11 है, पेनल्टी 5 है। और यहाँ 1 और 7 है, तो पेनल्टी 6 है। सबसे बड़ी पेनल्टी में आप 6 पे चलेंगे, यहाँ इधर से ये 1 दे देंगे, ये 1 कट जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा। और सेकंड रो आपकी एलिमिनेट हो जाती है इस प्रकार से। सेकंड रो आपकी एलिमिनेट हो गई है। अब यहाँ पर आप चलिएगा, यहाँ पेनल्टी 1 रहेगी, यहाँ पेनल्टी 3 रहेगी, यहाँ 2 और 5 की पेनल्टी 3 हो जाती है, 3 और यहाँ पेनल्टी 5 हो जाती है, 11 और 15 की पेनल्टी 4 हो जाती है, 7 और 10 की पेनल्टी हो जाती है 3। अब यहाँ 5 में जा रहे हैं, तो 5 में मिनिमम कॉस्ट 3 में जाना पड़ेगा। इधर से 5 है, इधर से 6 है, ये 5 दे देते हैं और यहाँ बचता है 1। ये कॉलम भी आपका चला जाता है। अब यहाँ 2 है, 2 और 7 का डिफरेंस 5 हो जाता है। यहाँ 5 है, 5 के बाद अगला नंबर 10 है, तो डिफरेंस 5 हो जाता है। यहाँ 2 और 5 का 3 है, और 11 15 का 4 है, और 7 और 10 का है 3। अब यहाँ भी 5 पेनल्टी है, तो इसका कहना अगर मैं मानता हूँ तो यहाँ मैं 2 में जाता हूँ, इधर से 1 आ जाएगा तो 2 रुपये हो जाएंगे। और इस 5 में जाते हैं तो इधर से 5 में जाना पड़ेगा, तो 5 7 35। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ 1 हो जाता है, ये 1 हट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये फर्स्ट रो भी हट जाती है। अब यहाँ पर 10 बचा हुआ है, 6 3 9 और 1 10। यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 3 आ जाता है, और यहाँ 1 आ जाता है। 6 3 9 और 1 10, 10 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। सही है।
अब यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन की मैं थ्योरी लिख रहा था, उनकी थ्योरी अब मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिएगा एलोकेशन कितनी बनी है, 1 2 3 4 5 एलोकेशन बनी है। जबकि रो जो है मेरे पास 3 और 4 7 है ना। यहाँ 5 एलोकेशन बनी है मेरे पास, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लोकेशन बन रही है। तो केस ऑफ डीजनरेसी हो गया है, नॉन डीजनरेसी। अब यहाँ केबिन में दोबारा बना देता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ यू आई आ जाएगा और यहाँ बीजे आ जाएगा। 2 1 3 5 11 7 1 0 6 1 1 5 6 8 15 3 10 और 1 2 3 4 5 6। अब 3 रो है और 4 कॉलम है, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, तो नंबर ऑफ एलोकेशन भी 6 बैठ रही है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ नॉन डीजनरेसी हो गई। यू आई एल बीजे की तैयारी करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा एलोकेशन है 3, ये 10 हो जाता है, 15 हो जाता है और 5 हो जाता है। 2 में से 5 जाएंगे, माइनस का 3 हो जाता है। 1 में से 10 जाएंगे, माइनस का 9 हो जाता है। और 15 और माइनस 3 को आप जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, या माइनस का 1 10 माइनस 3 7, यहाँ 0 हो जाता है। 5 माइनस 9 माइनस 4 5, और यहाँ एक वैल्यू अभी बची हुई है मेरे पास। यहाँ 3 में से माइनस 3 घटेंगे तो यहाँ एक वैल्यू बच गई थी, ये 6 आ जाएगा। तो 6 और माइनस 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाता है। 15 में से 9 जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, तो 6 में से 6 जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 6 और 0 का 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिएगा डी आई जे की वैल्यू माइनस आई है, डी आई जे की वैल्यू माइनस आई है। तो यहाँ से आप लूप बनाना शुरू करेंगे। अब आपका जो प्रॉब्लम है, जो सॉल्यूशन है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब ध्यान रखिएगा इस वाले क्वेश्चन में और आगे के क्वेश्चन में थ्योरी लिखनी बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि एक ही थ्योरी को आपको बार बार रिपीट करना है। अब यहाँ से आप पहले यहाँ चलेंगे लूप बनाने के लिए, फिर आप यहाँ चलेंगे, फिर आप यहाँ चलेंगे और फिर आप यहाँ चलेंगे। यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस का थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 1 माइनस थीटा है, यहाँ पर 3 माइनस थीटा है। तो आप 1 माइनस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 1 लेने वाले हैं, है ना। अब थीटा की वैल्यू 1 लेने वाले हैं। हम नई टेबल में चलते हैं। यहाँ यू आई आ जाएगा और यहाँ बीजे हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ से एलोकेशन गायब हो जाएगी 3, यहाँ 5 की एलोकेशन हो जाएगी 11, यहाँ एलोकेशन 1 की हो जाएगी, यहाँ 7 और यहाँ 1 0 6 1 1 और यहाँ 5 है, यहाँ 7 की एलोकेशन हो जाएगी, 8 वाला ब्लैंक है और यहाँ 15 वाले हैं, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 10 है तो एलोकेशन 1 की हो जाएगी। अभी एलोकेशन जो है वो 6 है। अभी नॉन डीजनरेसी का केस है यू आई, यहाँ 0, 10 में से 0 जाएंगे 10, 15 में से 0 जाएंगे 15, 5 में 0 जाएंगे 5। अब इसके ऊपर 11 में से 15 जब आप घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, 1 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ सामने चलते हैं, 3 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो चुके हैं। यहाँ 5 और माइनस 4 1, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 10 और माइनस 4 तो 6, 7 में 6 जाएगा, ये 5 और माइनस का 9, माइनस का 4 5, यहाँ 7 माइनस 9 माइनस 2 2, 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और 7 और 0 7, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा। देखिएगा सारे डी आई जी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गए हैं। डी आई जी ग्रेटर देन इक्वल 0, तो सॉल्यूशन इज
ऑप्टिमल बट अल्टरनेटिव। तो जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है और अल्टरनेटिव है। यानी कि एक्सरसाइज में से मैंने क्वेश्चन उठाया था ये सोच करके कि प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी बनेगी, लेकिन हार्ड लक की प्रॉब्लम ऑफ डीजनरेसी नहीं बनी है और क्वेश्चन जो है वो सिंपल तरीके से एकदम हो गया है। यही तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप ये काम करिएगा, एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि इसमें तो मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आपका टाइम बर्बाद कर देगा, कम से कम 1-1.5 घंटा बर्बाद कर देगा और एक्सरसाइज के आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा। यानी कि डू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 6B के एग्जाम्पल अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको केस ऑफ डीजनरेसी आपको मिल जाएगी। अब इसे परफेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा एक मेथड इसमें और बचेगा, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।